नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कबूतरों के भोजन में ऐसा क्या बदलाव करें कि मौसम के बदलाव के साथ साथ आपका कबूतर भी स्वस्थ रहे। देखिए, इस टाइम जो आपने ध्यान देना है, क्योंकि पीक सर्दी अब खत्म हो चुकी है, गर्मी की शुरुआत आप ये कह सकते हो चुकी है। ऐसे में पीने के पानी में आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा और थोड़ा सा उसकी डाइट में, यानी अब तक जो आप उसको दाना दे रहे थे, सर्दियों के पर्पज से दे रहे थे, ऑटोमेटिक उसमें आपको कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो गर्मी आएगी एकदम से आएगी। और ऐसे में जो आप उसको गर्म चीज़ें खाने के लिए दे रहे हैं, उसकी डाइट में ऑटोमेटिक वो रिड्यूस करना शुरू कर दीजिए, कम करना शुरू कर दीजिए। और गर्मी वाली चीज़ें जो है उसकी डाइट में उनको ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कह सकते हो उसकी मात्रा आप धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। कबूतरों में जो है इस टाइम थोड़ा सा धीरे डे बाय डे जो है थोड़ा बाजरे की मात्रा कम कर दीजिए। बाजरे की मात्रा कम करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जब गर्मी आती है तो गर्मियों के अंदर क्या है, कबूतरों को गर्मी ना लगे उसके लिए क्या है, कुछ ऐसे दाने होते हैं जिनका जो तासीर होता है वो अंदर से ठंडे होते हैं। तो ऐसे में जो है आप दाने, जो आप उसका दाना दे रहे कबूतर को, उसमें थोड़ा सा गेहूं की मात्रा आप ऐड कर लीजिए। ज्वार जो होती है काफ़ी ठंडी होती है, तो आप ज्वार की भी 5 से 10% जो है मात्रा दाने के अंदर ज्वार भी आप ऐड कर सकते हैं। मक्का 5 से 10% जो मक्का होती है छोटे साइज की, क्योंकि आपको पता है मक्का जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और शरीर में ताकत लाने के लिए प्रोटीन भी चाहिए होता है, इसलिए मक्के की मात्रा भी जो है आप दाने के अंदर आप ऐड कीजिए। मक्के का दाना यदि थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको ग्राइंड करके 2 टुकड़ों में कर लीजिए, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा दाना है ऑटोमेटिक कबूतर से खाया नहीं जाता है। छोटे साइज का मक्का होता है, कबूतर ईजिली बड़े खुश होकर खाते हैं। चना कबूतरों के शरीर में अंदर से जो है ताकत लेके आता है, इसलिए दाने के अंदर जो है 2 से 4% जो है काला चना आप जरूर आप मिक्स करके दीजिए। हरे साबुत मूंग जो होते हैं आपने देखा होगा, वो भी आप कबूतरों के दाने के अंदर आप ऐड करके रखिए। ये जो है जितनी भी दालें होती हैं ये प्रोटीन का सोर्सेज होती हैं और कबूतर को अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए इस टाइम एक अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो मौसम में जो बदलाव हो रहा है इस टाइम में, जो क्या है, सर्दी गर्मी एकदम से जब आएगी बॉडी की इम्यूनिटी बिल्कुल जीरो चली जाती है। और यही एक ऐसी सीजन होता है, इस बदलते मौसम में कबूतर हमेशा ज़्यादा बीमार होता है, इसलिए उसकी डाइट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा कबूतर इस बदलते मौसम में अपने आप को अंदर से इतना मजबूत कर सके, उसको एक अच्छा पोषक तत्व मिल सके और हमारा बर्ड्स जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता अंदर से ही पैदा कर सके। तो दाने के अंदर तो आप ये सब चीज़ें, कुछ दालें भी जो होती हैं वो आप कबूतर के दाने के अंदर आप मिक्स कर सकते हैं, यानी बाजरा, चना, मक्का, गेहूँ, ज्वार। दालों में आप साबुत मूंग दे सकते हैं, पीली दाल आप दे सकते हैं, चने आते हैं जो जिसको हम छोले बोलते हैं, सफ़ेद चने भी जो है कबूतर की डाइट में दीजिए, वो भी बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इस टाइम में जो है बर्ड्स को थोड़ा सा कैल्शियम की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। और बदलते मौसम में ऑटोमेटिक अब एकदम से जो मौसम में बदलाव होता है उसमें शरीर में जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो आप ऑटोमेटिक 0 नंबर मार्बल्स जो है अपने बर्ड्स को ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। एक बाउल के अंदर बारीक पिसा हुआ मार्बल आता है, वो कबूतरों को दाने के साथ देना शुरू कर दीजिए। उससे क्या है, एक तो बर्ड्स का डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, कबूतर जो भी दाना खाएगा उसको हजम कर लेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, दाना यदि आपका दाना ज़्यादा हार्ड या हैवी कह सकते हो, उसको चबाने के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं दे रहे हो। यदि आपका कबूतर दाना खाने के बाद 10 से 15 दाने जो है 0 नंबर मार्बल के खा लेता है, तो ऑटोमेटिक आप ये मान के चलिए कि उस दाने को पचाने में आपके बर्ड्स के ये जो कैल्शियम के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं काफ़ी मददगार होते हैं, और वो शरीर में एब्जॉर्ब होकर के जो है कैल्शियम की पूर्ति करता है, बर्ड्स की हड्डियों को अंदर से मजबूत करता है, जो कि बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पीने के पानी में आप थोड़ा सा इस टाइम 2-3 बदलाव आप करेंगे। एक तो बर्ड्स की नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर जो है पीने के पानी में, एक तो थोड़ा सा अभी मॉर्निंग का टाइम में आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी दे करके उसमें थोड़ा सा जो है आप विटामिन सी आप ऐड कर दीजिए। यानी आप ये मान के चलिए 1 लीटर पानी के अंदर आप आधा नींबू निचोड़ करके आप अपने बर्ड्स को पीने के लिए दे सकते हैं। ये बर्ड्स की इम्यूनिटी को अंदर से बूस्टअप करता है।
और ये इस बदलते मौसम में कबूतरों को हेल्दी भी रखता है। तुलसी पानी, तुलसी के पत्ते आप पानी में ऐड कर दीजिए, रात भर उसको भीगने दीजिए और सुबह जो है उस पानी को छान करके अपने बर्ड्स को दे दीजिए। ये जो है बर्ड्स की इंटरनल इम्यूनिटी को अंदर से मजबूत करता है और इस मौसम के अंदर ये जो बदलाव होने स्टार्ट हुए उसको कबूतरों को एडजस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए आप तुलसी का पानी भी आप अपने कबूतरों को दे सकते हैं, जो उनको अंदर से मजबूत करता है। देखिए, बर्ड्स अधिकतर ये बीमारी का सीज़न में कहूँगा कि जो मौसम में जो बदलाव होता है, जिस बर्ड्स की इम्यूनिटी वीक होती है वही बर्ड्स आपका बीमार होता है। यदि आप पीने के पानी में ही उसको ऐसी चीज़ देंगे कि वो अंदर से मजबूत होना स्टार्ट होगा, तो आप बर्ड्स मान के चलिए इस बदलते मौसम की इस फेज से निकल करके आपका बर्ड्स आने वाली पूरी गर्मी में बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। आप जो है बर्ड्स के पीने के पानी में कभी कभी हल्का सा जो है गुड़ पानी में घोल करके आप दे दीजिए। गुड़ के अंदर ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि बर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब जो है गुड़ के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। यदि हम हल्की सी मात्रा में, आप ये कहेंगे कि हम पीने के पानी में घोल करके अपने कबूतरों को हफ्ते में एक बार ही यदि हम ये गुड़ का पानी दे देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके कबूतर बिल्कुल स्वस्थ या हेल्दी बने रहेंगे। तो दाने में बदलाव के साथ साथ कबूतरों को इंटरनल मजबूती लाने के लिए पीने के पानी में भी ये बदलाव करें, तो आपके बर्ड्स जो है हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। यदि आपने अभी तक एक पेट के कीड़ों की दवाई नहीं दी है, तो नेचुरल तरीका है, आप बर्ड्स के पीने के पानी में एलोवेरा की लीव्स को डाल करके रात में भिगो करके दे दीजिए। वो बर्ड्स का नेचुरल आप डिवॉर्मर भी आप कह सकते हो। बर्ड्स के पेट के अंदर से जो क्लीनिंग करता है, जो वर्म्स का एक्सेस लोड होता है उसको कम करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि वर्म्स एक्सेस होने से भी बर्ड्स की हेल्थ पर इफेक्ट देखा गया है। उसके फेदर्स की कंडीशंस आपको अच्छी नहीं दिखेगी, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं बनेगी, उसका वेट गेन नहीं होगा। यदि हम ये डिवॉर्मिंग भी यदि आपकी डिवॉर्मिंग ड्यू है तो आप कर दीजिए और उसको नेचुरल तरीके से कीजिए, ताकि बर्ड्स पे कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो ये सब चीज़ें आप कबूतरों की डाइट में कीजिए, अपने बर्ड्स को हेल्दी रखिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कैसे सर्दियों से गर्मियों का जो मौसम बदलाव हो रहा है, हम अपने कबूतर की डाइट में क्या बदलाव करें और पीने के पानी में ऐसा क्या बदलाव करें कि हमारा बर्ड जो है इस आने वाले मौसम में बिल्कुल हेल्दी बना रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।